हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियान वांग वेब शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैसन है वो कह रहा था कि बीइंग अगर मैं किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो जाता और मेरी इंगेजमेंट तोड़ के तुमसे मतलब तुम्हारे पास आ जाता और कहता कि मेरी इंगेजमेंट टूट जाती, मैं नहीं तोड़ता, टूट जाती। और मैं उसके बाद तुम्हें बताता कि मेरी इंगेजमेंट होने वाली थी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी इंगेजमेंट तो टूट गई, तो तुम्हें कैसा लगता? तो ना हमारा विंग कहता है कि लैंसन तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, किसी और से एंगेजमेंट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते मेरे होते हुए, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि तुम कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है लहज़न, वो ना मुझे ना फ़ादर ने कहा था कि मैं तुम्हारी सीजे से शादी कर लूँ क्योंकि युआन को अपनी मदर की ज़रूरत थी और तुम थे नहीं। और मैं युआन के बारे में सोच कर ही हाँ बोला था मैंने, और ऐसा बोलता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि तुमने युआन के बारे में सोच कर हाँ कहा था, तो युआन के बारे में इतना ही सोच रहे थे तो मुझे आकर ढूंढ नहीं सकते थे, उसकी रियल मदर को ढूंढ नहीं सकते थे, और तुम किसी और से इंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गए और मुझे ढूंढ नहीं सकते थे, लहसन ऐसा बोलता है। तो हमारा बहन कहता है कि लहसन, फादर ने वो लेटर लिखा था तो हम सबको लग रहा था कि तुम सच में हमें छोड़कर चले गए हो पैसे लेकर, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे और युआन से। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि लेटर लिखा था तो क्या हो गया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, उस लेटर पर भरोसा था, उस फेक लेटर पर भरोसा था, अपने लैंसन पर भरोसा नहीं था, मुझ पर भरोसा नहीं था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भी, किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो मेरे होते हुए, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दो ना, अभी गुस्सा मत करो, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि गुस्सा कैसे ना करूं, अगर तुम्हारी इंगेजमेंट हो जाती सीजी के साथ तो मैं क्या करता? तो ना हमारा विंग कहता है कि नहीं हुई ना, नहीं होती, तुम तो पार्टी में थे, हाँ मुझे किसी और के साथ इंगेजमेंट करने देते। तो ना हमारा लैंसन कहता कि नहीं करने देता, क्यों करने दूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, किसी और के थोड़े ही। तो हमारा जो लैंसन है ऐसा बोल रहा था। तो ना हमारा विंग देख रहा था कि लैंसन कितना जेलस फील कर रहा है, और बाकी सब लोग भी ना इन दोनों का झगड़ा देख रहे थे। और वो लोग कहते हैं कि बाकी लोग कहते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना ही झगड़ो, बेबी भी है यहाँ पर, वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, ऐसा सोचेंगे ये दोनों। तो ना वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद ना हमारे जो लैंसन को ना गुस्सू वाले घर में, विंग के गुस्सू वाले घर में ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंसन है वो आ गया था घर में। उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना उसको मनाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि विंग नाराज़, सॉरी लैंसन नाराज़ था। तो हमारा जो लैंसन है वो ना गुस्सा करने का नाटक कर रहा था, वो अभी गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसके सीजे ने बाकी सब ने उसको समझाया था, तो वो अभी गुस्सा नहीं था लेकिन नाटक कर रहा था। और विंग से अपने सारे काम करवा रहा था कि ये करो वो करो, मेरे लिए खाना बना कर लाओ, मेरे लिए चॉकलेट लाओ, मेरे लिए आइसक्रीम लाओ, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो, यहाँ लेकर चलो, वहाँ लेकर चलो, ऐसे कर कर मनमानी कर रहा था, अपनी करवा रहा था। तो ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे, और अभी ना 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी ना एक पार्टी की तैयारियां चल रही थी गुसू में ही, और ना हमारा जो विंग है ना वो ना लहसन को कह रहा था कि लहसन जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तो हो गया। तो लहसन कह रहा था कि हाँ हाँ हो रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तो ना हमारा जो लहसन है वो कहता है कि बच्चों को तैयार तो कर दिया ना तुमने? तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ हाँ कर दिया। और हमारा लहसन ना रेडी होकर बाहर आता है, तो हमारा विंग ना उसको देखते ही रह जाता है कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है लहसन। तो हमारा लहसन कहता है विंग तुम अभी स्टार्ट मत हो जाना, मैंने बहुत मुश्किलों से अपना मेकअप ठीक किया है, मैंने तैयार हुआ है अच्छे से, तुम अभी स्टार्ट मत हो जाना, मैं बता रहा हूँ।
हमें युआन के पास जाना है। तो विहिंग ना हमारे लहज़न के पास आने लगता है, मतलब बहुत करीब आ गया था, उसको दीवार पर पिन कर देता है और उसको ना किस कर देता है। और ना वो उसने ना सॉफ्टली किस किया था, ऐसे कुछ मैस वैस क्रिएट नहीं किया था। और उसने ना किस कर दिया लहज़न को और कहता है कि आज रात, अभी तो रात हो रही है, बाद में बताता हूँ तुम्हें, बोलता है। और ना हमारा जो लहज़न है ना, उसके चीक्स ना रेड रेड हो गए थे और कान भी रेड रेड हो गए थे। और ये दोनों ना मतलब रूम से बाहर आते हैं, तो वहाँ पर ना मतलब आए हुए थे सब लोग, सुयेंग, साओ सिंचेन, उसकी फैमिली, और मतलब लैन फैमिली, और विंग के मदर फादर युआन, और मतलब हमारा सिजुई और जिंगी, मतलब लिटिल बेबी का नाम सिजुई है, सिजुई और हमारा जिंगी, सब लोग आए हुए थे। तो ना वहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा जो युआन का ना आज बर्थडे था। तो हमारे युआन का ना सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे युआन का मतलब युआन को केक केक कट करवाते हैं। उसके बाद ना हमारा युआन ना मतलब अभी तो चलने लग गया था, 1 साल का हो गया है तो चलने लग गया था, इधर-उधर भाग रहा था। तो हमारा जो लहज़न है वो कहता है कि युआन, केक तो कट कर लिया, अब तुम्हारे फेस पर भी लगाऊंगा मैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ना हमारा युआन कह रहा था कि नहीं मम्मा, नहीं मम्मा बोल रहा था, और ना भागते जा रहा था दूर से दूर, मतलब इधर से उधर भागते जा रहा था। और ना हमारा लैंसन ना उसके पीछे पड़ा हुआ था कि युआन बेबी तुम्हारे फेस पर लगाऊंगा मैं केक। और ना हमारा लैंसन ना उसको दौड़ाता है और ना मतलब उसको पकड़ लेता है और उसके नोज़ पर, चिक्स पर मतलब वो केक लगा देता है। तो हमारा युआन कहता है कि मम्मा आपने चॉकलेट क्यों लगाया, मतलब केक क्यों लगाया मेरे फेस पर, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो मतलब लहसन है वो बोलता है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। और हमारा विंग इधर इन दोनों की फ़ोटो खींचता है, मतलब कैमरे से फ़ोटो लेता है। और हमारा जो मतलब लिटिल सा बेबी है, उसको अभी मतलब 2 महीने हो रहे थे, वो ना मतलब पालने में लेटा हुआ था वहीं पर ही, वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। और ऐसे ये सब लोग मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। और वहाँ पर और एक अनाउंसमेंट होती है कि हमारा जो साओ सिंचन है और सुयेंग की शादी ना कुछ ही दिनों में होने वाली है, और मतलब उसकी सीजे की भी शादी होने वाली है, मतलब उसकी सीजे को भी कोई मिल गया था, तो इसी वजह से तो सब लोग बहुत खुश थे कि मतलब साओ सिंचन और सुयेंग की भी शादी होने वाली है और उसकी सीजे की भी बोलकर। और दिखाया जाता है कि हमारे मतलब साओ सिंचन और सुयेंग की मतलब शादी का डेट। तो उस दिन ना हमारा जो लैंसन है ना, मतलब वो आ रहा था अपने बेबीज़ को लेकर। हाँ, और वो जैसे ही पार्टी हॉल में पहुंचता है ना, तो हमारा युआन जो था ना वो ना उसके मम्मी का हाथ पकड़े हुए था और मम्मा मम्मा कर कर आ रहा था। और हमारा जो छोटा सा लिटिल सिजुई है, उसको लैंसन ने गोद में पकड़ा हुआ था और विंग ना कार पार्क करने गया था। तो हमारा मतलब लैंसन जैसे ही आता है ना, उसको ना आकर कोई हक कर लेता है। तो ये देख कर ना हमारा जो लहसन है वो ना सॉफ्ट हो जाता है। और मतलब उसके गोद में बेबी भी था, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो वो देखता है कि कौन है, मतलब ऐसे वो पर्सन थोड़ा दूर होता है तो देखता है कि कौन है। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना हमारा जो सॉन्गलैन था ना, वो था। सॉन्गलैन जो है ना वो आया हुआ था, और हमारे सुयेंग का ना वो कज़न था। तो सुयेंग के साथ मतलब सॉन्गलैन से भी लहसन थोड़ा मतलब ऐसे करीबी था, मतलब फ्रेंड्स की तरह ही था, क्योंकि सुयेंग के घर में रहता था। तो सॉन्गलैन को भी वो जानता था, तो सॉन्गलैन भी एक अल्फ़ा था। तो वो ऐसे हग किए हुए था, मतलब थोड़ा दूर हो गया था। और हमारा लहसन कहता है कि सुयेंग, सुयेंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉन्गलैनगा बोलता है। तो ना सॉन्गलैन कहता है कि हाँ हाँ मैं, बोलता है। और ना वो फिर से लहसन को हक कर लेता है। तो वहाँ पर ना हमारा विहिंग आ रहा था। तो विहिंग देखता है कि उसके ओमेगा को किसी ने हक किया है, वो भी किसी अल्फा ने। तो उसकी तो जेलसी के भाई साहब बहुत जेलस हो गया था।
तो वो जाता है और ना इन दोनों को दूर करता है और कहता है कि तुम कौन हो, बोलता है सॉन्गलैन को। तो ना हमारा जो सॉन्गलैन है वो बोलता है कि क्यों, मैं कौन हूँ ये तुम्हें क्यों जानना है। तो हमारा विंग कहता है कि तुम मेरे ओमेगा से क्यों ऐसे हटके हुए थे। तो हमारा जो मतलब सॉन्गलैन है वो बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता। तो हमारा लैंसन कहता है कि गगा, बोलता है। तो ना वो कहते हैं मतलब सॉन्गलैन कहता है कि हाँ हाँ, बोलता है। और हमारा लहजन कहता है कि ये मेरे गगा हैं, मतलब सुयंग के ना गगा हैं, तो मैं भी उनको गगा बोलता हूँ। और ये गगा हैं हमारे। और गगा, आप अपने मतलब नेफ्यू से नहीं मिलोगे। तो हमारा जो सॉन्गलैन है वो बोलता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलूँगा, इनसे तो मिलने आया हूँ, शादी की किसको पड़ी है, बोलता है। तो ना हमारा जो लैंसर है वो हंसता है और कहता है कि आप देखो, ये छोटा सा मेरे गोद में है और एक मेरा हाथ पकड़े हुए है। तो ना हमारा जो मतलब सॉन्गलैन है वो देखता है और युवान को गोद में ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बोलता है। तो ना वो कहता है, युवान कहता है कि आप मेरे अंकल हो, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब जो सुयेंग है मतलब वो भी देख रहा था और वो ना वहाँ पर आ जाता है और हमारा सॉन्गलैन को कहता है कि गगा, आप ना यहाँ पर मतलब आपके नेफ्यूज से मिल रहे हो, लेकिन इनका गिफ्ट कहाँ है, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब सॉन्गलैन है वो बोलता है कि हाँ हाँ लाया हूँ ना, बोलता है। और ना वो ना अपनी पॉकेट से ना एक चॉकलेट निकाल लेता है और छोटे बेबी के लिए तो चॉकलेट नहीं दे सकता था ना, तो बड़े बेबी के लिए मतलब युआन के लिए चॉकलेट निकालता है और पकड़ा देता है चॉकलेट। तो युआन बहुत खुश और ना उसके चिक्स पर ना किस कर देता है। तो हमारा जो सॉन्गलैन है ना वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कितने प्यारे हो, बोलता है। और ना ये लोग ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन हमारे विंग का तो जेलसी के मारे बुरा हाल था, क्योंकि उसके ओमेगा को किसी ने हक किया था, उसने देखा था, तो उसको जेलसी तो कोई होनी ही है। और ना उसके बाद ना इन दोनों का मतलब शादी होता है, सुयंग साओ सिंचन और उसकी सीजे और उसके पार्टनर का, सब लोगों का शादी होता है। उसके बाद ना ये लोग ना मतलब अपने अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं बाहर। और हमारा जो लैंसन है और विंग है और उनके बेबीज घर आ जाते हैं। तो आज हनीमून तो हमारे साउथ इंडियन और सुयंग का है, लेकिन मनाने के मूड में ना मतलब हनीमून मनाने के मूड में हमारा विंग लग रहा था, क्योंकि वो जेलसी भी मतलब जेलसी भी फील कर रहा था, तो इसी वजह से। तो हमारा जो लेसन है जैसे ही बेबीज़ को सुला कर आता है, और छोटा सा बेबी तो उनके ही रूम में सोया हुआ था पालने पर, तो जैसे ही सुला कर आता है तो हमारा मतलब विंग ना कहता है कि तुम किसी और अल्फ़ा को हक कैसे कर सकते हो लैंसन। तो हमारा लैंसन कहता है कि वो मेरे गागा थे, बताया तो ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम्हारा ब्लड रिलेटेड ब्रदर तो नहीं था ना, एक तो मैं सुयंग से पहले से ही जेलस फील करता हूँ, फिर अभी ये सॉन्गलैन उसका बड़ा भाई आ गया, कहाँ से आ गया, बोलता है। तो ना हमारा जो लैंसन है वो कहता है कि जहाँ से भी आई हो मेरे तो गगा है ना। तो हमारा जो मतलब विंग है वो बोलता है कि तुम उस गगा तुम्हारे गगा के पास गए ना तो देखना, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि क्यों, वो मेरे गगा हैं तो उसके पास जाने में क्या हर्ज है। तो हमारा विंग कहता है कि क्या हर्ज है, रुको आज बताता हूँ, बोलता है। और ना उसको ना फोर्सफुली किस करने लगता है। और हमारा जो लैंसन था ना वो शॉक में था कि अभी ये मेरा क्या हाल करेगा। उसके बाद ना ये दोनों ना मतलब इंटीमेट होते हैं, और हमारा मतलब विंग ने ना लैंसन को नहीं छोड़ा था, आज रात भर उसके साथ इंटीमेट हुआ था। और हमारा जो लैंसन था ना वो कह रहा था मतलब अभी बोल रहा था कि लैंसन कह रहा था कि मुझे छोड़ दो विंग, मैं थक गया हूँ प्लीज़। तो हमारा विंग कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी लैंसन, बोलता है। और ना और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और ऐसे ही ना सुबह हो जाती है, तो सुबह दिखाया जाता है कि हमारे लहसुन का कमर का बैंड बजा पड़ा था और हमारा विंग जो था ना उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। तो हमारा जो लहसुन है ना विंग को धक्का देकर उठाता है और कहता है कि उठो, बोलता है।
और ना वो भी उठता है और ना अपने कमर को पकड़ते हुए ना शावर रूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। तो वो शावर लेकर जैसे ही आता है तो हमारा विंग ना फिर से उसे देख रहा था, क्योंकि हमारा लहसुन ना बहुत मतलब हॉट लग रहा था, तो देख रहा था। तो हमारा लहसुन कहता है कि विंग तुम फिर से स्टार्ट मत हो जाना, मैं बता रहा हूँ, बोलता है। तो विंग कहता है कि नहीं होगा ना बेबी, बोलता है। और ना वो ना बाथरूम की तरफ जाने लगता है। बाथरूम के सामने ही लहसुन खड़ा था, तो हमारे लहसुन को ना मतलब उसके कमर से पकड़ता है, बाथरूम के अंदर खींच लेता है। और ना उसके बाद ना उनका फिर से रोमांटिक सेशन चालू, फिर से इंटीमेट होते हैं ये दोनों। और हमारा विंग उसे नहीं छोड़ता है, हमारी लहसुन को। और ऐसे ही ना वो दिन बीत जाता है। और ऐसे ही मतलब 2 महीने बाद दिखाया जाता है हमारे साओ सिंचन और सुयें, वो दोनों ना बेबी प्लान कर रहे थे। और हमारा जो सुयेंग था ना, वो ना आज ना पूरी तैयारी के साथ आया था कि मतलब साओ सिंचन के साथ आज तो इंटीमेट होऊंगा और हमारा बेबी भी कंसीव हो जाएगा, ऐसा करके आया था। तो हमारा जो साओ सिंचन है ना, वो ना मतलब रूम में था, तो वो आता है मतलब सुयेंग आता है। और सुयेंग ना सीधे ना हमारे साओ सिंचन के पास चला जाता है और कहता है कि साओ सिंचन बेबी तो चाहिए ना। तो हमारा साओ सिंचन कहता है कि हाँ चाहिए। तो हमारा जो मतलब सुयेंग है वो बोलता है कि तो अब स्टार्ट करें, बोलता है। तो ना हमारा साओ सिंचन कहता है कि सुयेंग तुमने कल रात भी मुझे नहीं छोड़ा था, अब भी स्टार्ट करना है तुम्हें। तो ना वो कहता है कि क्यों, सुबह तो किया था लेकिन फिर भी करना है क्योंकि बेबी जल्दी से चाहिए ना, बोलता है। तो ना हमारा जो साव सिंचन है वो बोलता है कि तुम बेबी के बहाने अपनी मर्जी करते हो, बोलता है। तो ना हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि हाँ, बोलता है। और ना साव सिंचन को किस करने लगता है। उसके बाद ना हमारे साव सिंचन के सारे क्लोथ रिमूव कर देता है, खुद के क्लोथ रिमूव कर देता है। उसके बाद ना साव सिंचन के मतलब पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। 21 दिन लग गया था। और ना हमारा जो साव सिंचन है ना वो मौन करने लग गया था, मतलब साव सिंचन जो है सुयेंग के टच से। और उसके बाद ना हमारा जो सुयेंग है ना वो साव सिंचन को मतलब प्रिपेयर करता है। उसके बाद ये दोनों ना इंटीमेट होते हैं और इनका ना ये लवी डवी मूवमेंट ऐसे ही चालू रहता है। उसके बाद 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि हमारा साओ सिंचन की ज़िंदगी में भी गुड न्यूज़ आ गई थी, क्योंकि सुयंग ने उसको 1 महीने में बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तो इन दोनों के लाइफ में भी ना एक गुड न्यूज़ आ गई थी। और हमारा जो साओ सिंचन था ना वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था। तो हमारा जो साओ सिंचन था ना वो सुयंग के पीछे दौड़ रहा था और कह रहा था कि मैं एक बेबी को तो अच्छे से संभाल नहीं पाऊंगा, दूसरे बेबी को कैसे संभालूंगा, दो दो बेबी को कैसे संभालूंगा। तो ना वहाँ पर ना हमारे लैंसन और मतलब विंग की एंट्री होती है और उनके साथ उनके बेबी भी थे और बच्चे भी थे। तो छोटे बच्चे को तो मतलब हमारे जो सिजुई है उसको तो गोद में लिया हुआ था विंग। और युवान जो है ना वो मतलब अंकल आंटी करते करते ना मतलब अंदर घुस गया था, अंकल अंकल करते। और ना वो जाता है और देखता है कि उसके जो मतलब सुयंग अंकल है वो भाग रहे हैं। तो वो पूछता है कि अंकल भाग क्यों रहे हो। तो ना वो कहता है कि साहु सिंचन मेरे पीछे पड़ा है। तो वो पूछता है कि साहु सिंचन आप मतलब साहु सिंचन अंकल आप सुयंग अंकल के पीछे क्यों पड़े हो। तो ना वो कहता है कि तुम्हारे अंकल ने ना कुछ किया है इसी वजह से मार खा रहा है मेरे से। तो हमारा युवान पूछता है कि क्या क्या है। तो हमारा साहु सिंचन कहता है कि तुम ना तुम्हारे मतलब पास ना दो ना मतलब भाई या बहन आने वाले हैं, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हारे भाई या बहन आने वाले हैं, बोलता है। तो ना ये सुनकर ना हमारा लैंसन खुश और वो कहता है कि सच्ची तुम प्रेग्नेंट हो। तो ना हमारा जो साउथ सिंचन है वो बोलता है कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्विंस बेबी से, बोलता है। तो ना हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि ट्विंस बेबी से, बोलता है। और ना वो लोग ना मतलब ऐसे ही बात करते हैं और हमारा जो लहसुन था वो बहुत हैप्पी था। उसके बाद ना वो बोल रहा था कि सुयंग तूने तो कमाल कर दिया, ट्विंस बेबी, ट्विंस बेबी।
बोलता है। तो ना हमारा सुयंग कहता है कि लहसन तो मुझे छेड़ मत। तो ना हमारा जो लहसन है वो हँसता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब हमारे जो सिचेन और जियांगचन थे ना, उनकी लाइफ में भी गुड न्यूज़ आ गई थी। वो मतलब हमारा जो मतलब जियांगचन है और सिचेन है, उनकी लाइफ में भी गुड न्यूज़ आ गई थी और वो लोग भी ना फिर से मतलब पेरेंट्स बनने वाले थे। और ना साओ सिंचन और ना हमारे जियांगचन का डिलीवरी भी एक ही टाइम पर होता है। और ना हमारे साओ सिंचन जो है मतलब उसके घर में तो एक अल्फ़ा और एक ओमेगा होता है। और हमारे जो जो मतलब जियांगचन है उसके घर में ना एक ओमेगा बॉय होता है। और ये सब लोग ना बहुत हैप्पी थे, सबकी लाइफ में ना उनकी मतलब गुड न्यूज़ आ गई थी, उनके बच्चे आ गए थे और ये सब लोग बहुत ही हैप्पी थे। और आपको ये एफ़एफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और